बहुत समय पहले परीलोक में दो छोटी परियां रहती थीं। तुम्हें पता है मैं किसी भी चीज़ को जमा सकती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं चीज़ों को जला सकती हूँ और देखना बड़ी होके मैं ही सबसे ताकतवर और परियों की रानी बनूंगी। बचपन से ही सोफिया काफ़ी दयालु और शांत स्वभाव की थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया बिल्कुल उसके विपरीत जिद्दी, अड़ियल और क्रूर स्वभाव की थी। दिन बीतते हैं, अब दोनों नन्ही परियां बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के साथ ही सोफिया में और विनम्रता और सादगी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया जो और भी क्रूर और निर्दयी हो चुकी थी। जिसकी वजह से परियां मारिया से काफ़ी नाराज़ रहती। अब वो दिन भी आ गया जब परी माँ को नई रानी परी नियुक्त करना था। काफ़ी देर तक परी माँ और परियों में बातचीत होने के बाद आखिरकार उन्होंने नई रानी का चुनाव कर ही लिया। फिर परी माँ बाहर आई और उन्होंने नई रानी के बारे में बताया। हमारी अगली रानी सोफिया होगी। ये सुनते ही मारिया आग बबूला हो गई। क्यों? ये सोफिया क्यों बनेगी रानी? मैं इससे अधिक सर्वश्रेष्ठ हूँ और सबसे शक्तिशाली भी। सिर्फ शक्तिशाली होने से हम तुम्हें रानी नहीं बना सकते मारिया। रानी बनने के लिए और भी बहुत सी चीजें होना जरूरी है, जैसे हर किसी के प्रति दयालु स्वभाव, हर किसी की मदद करना और भी बहुत कुछ जो सिर्फ सोफिया में है। मारिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सोफिया को अगली रानी के रूप में नियुक्त किया गया। इन लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन मारिया सोफिया के कमरे में जाती है और उसका जादुई दंड चुरा लेती है। सोफिया जब अपने कमरे में जाती है तो जादुई दंड वहाँ ना पाके वो काफ़ी परेशान हो जाती है। मेरा जादुई दंड कहाँ गया? परियों और परी माँ ने कितना विश्वास करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। तभी वहाँ परी माँ और बाकी परियां भी आ जाती हैं। सोफिया को परेशान देखकर परी माँ सोफिया से पूछती हैं, क्या हुआ सोफिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परी माँ वो मैं। ये क्या बताएगी परियों? इसके पास बताने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि इसने वो जादुई दंड खो दिया है। मारिया तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता तो आप सोफिया से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? सोफिया क्या ये सच है? जी परी माँ, ये सच है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है अगर वो जादुई दंड किसी गलत हाथों में पड़ गया तो क्या हो सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए परी माँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सोफिया। अब तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें रानी बना के सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैंने तो पहले ही कहा था, पर आप लोगों ने ही मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, शायद मारिया ठीक कह रही थी। तुम्हें ये रानी परी का पद छोड़ना होगा। मैं सोफिया को रानी परी के पद से हटा के मारिया को नई रानी नियुक्त करती हूँ। रुकिए परी माँ, आप मारिया को रानी बनाकर गलत कर रही हैं। कोको, जो सोफिया के बचपन का दोस्त था। अब तुम परी माँ को बताओगे वो गलत कर रही हैं या सही? परी माँ, ये मारिया बहुत ही दुष्ट परी है, ये रानी बनने के लायक नहीं है। कोको, तुम किसी भी परी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से वरना तुम्हें यहीं जला दूंगी। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। आपको पता है परी माँ, जादुई दंड मारिया ने चुराया है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो इसके कमरे में चलिए, इसने वो जादुई दंड वहीं छुपाया है। सभी परियां मारिया के कमरे में गईं। वो जादुई दंड मारिया के कमरे में ही था। परी माँ, मुझे नहीं पता ये जादुई दंड यहाँ कैसे आया। ये जरूर इस सोफिया की चाल होगी। चुप रहो मारिया, तुम बचपन से ही क्रूर और जिद्दी स्वभाव की थी, पर मैंने सोचा समय के साथ तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। पर आज जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है। आज से तुम्हें परी के पद से निष्कासित किया जाता है। आज से तुम एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जियोगी। बस बहुत हुआ। तुम लोग को क्या लगता है जो तुम चाहोगे वही होगा?
नहीं, अब जो मैं चाहूंगी वो होगा। तुम परियों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरा बन सकती हो। फिर परी माँ ने उसे एक बोतल में कैद कर दिया।